हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल एक नई चीज लेकर आया हूं। वैसे तो मैं हर दिन ग्रामर सिखाता हूं, प्रैक्टिस कराता हूं, लेकिन आज हम बात करेंगे इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है। आपको कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, कौन सा ऐसा तरीका है जिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना प्लानिंग के इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो इंग्लिश ठीक से नहीं सीख पाएंगे। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं स्पेशली आपके लिए। तो लास्ट तक देखना, क्योंकि हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। कुछ भी मिस हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से कोई रैंडम वीडियो उठाएंगे यूट्यूब में और फिर से हम अपने प्रैक्टिस को हर दिन वेस्ट करेंगे। सो ना तो टाइम वेस्ट करना है, ना ही प्रैक्टिस वेस्ट करनी है, ना एफर्ट वेस्ट करना है। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश सीखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। सो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको इन 4 चीजों पर फोकस करना चाहिए। कौन कौन सी चीज पर? रीडिंग करने पर, दूसरा राइटिंग करने पर, थर्ड है स्पीकिंग में, और फोर्थ है लिसनिंग। अगर किसी को भी इंग्लिश आती है ना, तो ये 4 चीजें आनी चाहिए। उसे इंग्लिश में रीडिंग करने आना चाहिए, उसे बोलने आना चाहिए, लिखने आना चाहिए और सुनने आना चाहिए। मतलब सुन के समझने आना चाहिए। सुन तो हम कुछ भी लेते हैं, है ना। इन चारों चीजों पर फोकस करते हैं। यही 4 होते हैं किसी भी भाषा के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। ठीक है, कि रीडिंग करें तो समझ जाएं, फिर राइटिंग आना चाहिए कि मैं अपने से अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस कर सकूं, स्पीकिंग, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो सही होना चाहिए और उसे सामने वाला समझे, और सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसे मैं सुन के समझ सकूं। यही 4 चीजें होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज जो होती है, हम किसी भाषा में क्या करते हैं, हम सबसे पहले रीडिंग करते हैं। ये सेंटेंस क्या लिखा है, वो सेंटेंस क्या लिखा है, इस पे ऐसा क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस जब हमको इंपॉर्टेंट लगते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे लिखते हैं। हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े, फिर हमने उसको लिखा, प्रैक्टिस किया। फिर अगर हमें मौका मिलता है तो हम थोड़ी बहुत बोलने की कोशिश करते हैं। और जो सबसे कम होता है वो ये होता है लिसनिंग। 90% लोग लिसनिंग पे फोकस ही नहीं करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? इस पे। ये रूल पढ़ लो, वो रूल पढ़ लो, इसको पढ़ना है, टेंस करना है, वॉइस करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ईएसएमआर की प्रैक्टिस करनी है। खाली लगे पड़े हैं, रीडिंग करते हैं, डेली यूज के सेंटेंसेस, इस पे ज्यादा फोकस है। फिर उन सभी को लिखने की कोशिश करते हैं, लिखेंगे, ये सेंटेंस है, टेंसेस के, वो टू बी का प्रैक्टिस करेंगे, टू हैव प्रैक्टिस करेंगे, इज एम आर हैव एज, मतलब लगे पड़े रहते हैं इतने सारे रूल्स को लिखने में। लोग लिख लिख के सबका नोट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर बोलने के लिए हमें लोग नहीं मिलते हैं। कहाँ बोले सर? बोलने के लिए। ठीक है, बोलने के लिए हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और कोई दूसरा बोले तो हमें समझ में नहीं आता है। अब सुनने के क्या क्या सोर्सेज हैं, हम गाना सुनने की कोशिश करते हैं, हम इंग्लिश मूवीज सुनने की कोशिश करते हैं, और वहां पे हो जाते हैं बुरी तरीके से फेल, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश और वहां चल रहा है एडवांस इंग्लिश। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाऊंगा। हर एक स्टेप को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें किसी भी चीज को कैसे डील करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, मैं भी वही चीज कह रहा हूं, लेकिन रीडिंग किसको करना चाहिए? रीडिंग छोटे बच्चों की कहानियों से शुरू करो। क्यों? उसमें ना बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे लेवल के हिसाब से है। अब ऐसा नहीं कि बड़ी सी कहानी ले लिया और हम उसको पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको छोटे बच्चों की किताब उठानी है, क्लास 1, क्लास 2, फिर क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करके धीरे 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 आसपास में जो भी बच्चे होंगे आप उनकी बुक्स लीजिए। ठीक है, वैसे भी गर्मी का मौसम आ चुका है, उनकी बुक्स अब यूजलेस हो चुकी हैं, आप उन बुक्स को लीजिए और उनकी स्टोरीज को पढ़िए। स्टोरीज पढ़ने के बाद उसी के पीछे क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो ट्राई करिए। क्योंकि अगर आपको वो पढ़ने के बाद समझ में आ गया, क्लास 1 की स्टोरी, क्लास 2 की स्टोरी, क्लास 3 की स्टोरी, इतना तो समझ ही सकते हैं ना, इतना बेसिक्स है। ठीक है, और अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो हमारा 60 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो ट्राई कर लेना। बिल्कुल जीरो से सिखा रहे हैं। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं कह रहा था कि आपको स्टोरीज से शुरू करनी है। बहुत हाई फाई, ऐसा नहीं कि बहुत लोग सजेस्ट करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर लेके पढ़ना शुरू कर दो। अरे सर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हाई लेवल का चल रहा है, हाई लेवल अभी से शुरू करोगे नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आएगा। एक लाइन में 10 वर्ड दिए हैं, 10 के मीनिंग नहीं पता हमको, क्या कर लेंगे ऐसे में? नहीं, आपको क्या करना है, छोटे बच्चों की कहानी, छोटी छोटी कहानियां, 3 लाइन की कहानी, 4 लाइन की कहानी, 5 लाइन की कहानी, यहां से शुरू करो। ठीक है, जब वो शुरू करोगे तब उसके क्वेश्चन आंसर्स डील करना शुरू करो, फिर धीरे 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 अपने लेवल को बढ़ाते जाना। ठीक है, यूट्यूब पर बहुत सारी इंग्लिश की स्टोरीज हैं, ठीक है, जो ट्रांसलेशन सिखाती हैं। हमारे अपने खुद के चैनल्स पे, हमारे अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, वो स्टोरी आप फॉलो करो। ठीक है,
तो वो स्टोरी करनी है। छोटे बच्चों की कहानी से लेवल शुरू करो, फिर अगले पार्ट के वीडियो में बताऊंगा इसके आगे और क्या कर सकते हैं। चलिए, अब रीडिंग का एक काम मिल गया। रीडिंग के बाद अब हम आ जाएंगे अपने दूसरे टास्क पर, वो है राइटिंग। राइटिंग के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, उन्हीं कहानियों को, जिस कहानी को आपने पढ़ा है ना, उन्हीं कहानियों को लिखना शुरू करो। क्यों? एक बार जिसको पढ़ोगे, जिसको लिखोगे, वो दिमाग में जल्दी से सेट होता है। तो बेसिक्स में बता रहा हूं, जिनको इंग्लिश में ज्यादा ही दिक्कत होती है वो बहुत छोटे बच्चों की स्टोरी, अगर वो स्टोरीज बहुत ज्यादा इजी लग रही हैं तो आप अपना लेवल बढ़ाइए। जैसे आपने क्लास 2 की एक कहानी बुक ले ली, ठीक है, उसको पढ़े, उसके आंसर्स आपको लग रहे हैं बहुत इजी है यार मेरे हिसाब से, आप 3 पे जाइए, 4 पे जाइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए, ठीक है, लेकिन एकदम से बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इंग्लिश सीखने में टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीने में नहीं होता है कवर। एक भाषा सीख रहे हो और भाषा सीखने में आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना, तो वो टाइम दो। जो टाइम नहीं देंगे, शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे, वो आधे अधूरे इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट नहीं चलती इंग्लिश के लिए, ठीक है, या कहीं पे भी सक्सेस पाने के लिए। तो आपको क्या करना है, उन्हीं रूल्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को लिखना है। जो छोटे छोटे वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। कौन से वोकैबुलरी? सर घर से शुरू करो, घर में जो चीजें हैं, ठीक है, उनके वर्ड मीनिंग से शुरू करो। जो स्कूल में चीजें मिलती, जो कॉलेज में मिलता है, जो आपके ऑफिस में मिलता है ना, उन सब के इंग्लिश वर्ड्स को लिखना शुरू करो और उनसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइटिंग का पार्ट। रीडिंग खूब करो, राइटिंग उसके बाद जब टाइम मिलता है तो राइटिंग करो, ठीक है, उन्हीं सेंटेंसेस को जो आप पढ़ते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्पीकिंग, ठीक है। स्पीकिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उसको बोल के प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो फिर आप कौन सी भाषा सीख रहे हो? मन में रखने के लिए तो कुछ सीखते नहीं हम लोग, ठीक है। तो बोलने की कोशिश करो। अब बोले कहाँ, सबसे बड़ा सवाल होता है कि बोले कहाँ। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहा हूं कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। किसका? चैट जीपीटी सबके फोन पर फ्री में अवेलेबल है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चैट जीपीटी, उसमें बोलने वाला फंक्शन आता है, वैसे अभी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसका मैं स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी से बात कर सकते हो, ठीक है। जब बात करोगे उससे, जब वहां से रिस्पॉन्स आएगा ना, तब जा करके आपकी इंग्लिश और ज्यादा अच्छी होगी। कोई दोस्त नहीं चाहिए, कोई ट्रेनर नहीं चाहिए, फ्री में घर बैठे अपने फोन से आप इंग्लिश सीख सकते हो, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ना तो कोई कोर्स ज्वाइन करना है, ना ही आपको 1 रुपए भी लगाना है। क्या करना है, आपके पास आपका फोन है, चैट जीपीटी डाउनलोड करना है और बोलने की प्रैक्टिस। लेकिन कैसे करना है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, तब वो वीडियो आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम अपनी इंग्लिश को मतलब अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू। अभी कोई दोस्त है, उनके साथ बात करने की कोशिश करो, जहां मौका मिलता है थोड़े से बेशर्म हो जाओ, ठीक है, क्योंकि बेशर्म नहीं होगे ना, अगर शर्म करते रहोगे तो फिर काम नहीं होने वाला है, तो थोड़ी बेशर्मी लेकर आओ, ठीक है। सो स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इससे भी ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो है लिसनिंग, ठीक है। एक बात बताओ, हिंदी सीखे हो या जिस भी भाषा को तुम्हें अच्छे से आता है, वो तुमने सीखा कैसे, ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या छोटे बच्चों को हम रीडिंग कराते हैं पहले? क्या उनको हम लिखाते हैं पहले? क्या हमको उनको बोलने की कोशिश कराते हैं पहले, या फिर हम सबसे पहले उनको सुनाते हैं? एक छोटा बेबी है, 4 महीने 6 महीने का अगर बेबी है, तो हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल वर्ड्स उसको देते हैं। चाचा, वो बोलने में दिक्कत ना करे, पापा बोलने में दिक्कत ना करे, माँ, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। इनको बोलने के बाद उनको हम छोटे 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 सेंटेंसेस देने लगते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करते 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 एक जो बच्चा है वो 1.5 साल 2 साल बाद वो हिंदी बोलना शुरू करता है। यही सेम काम अगर वो बच्चा अमेरिका में है तो इंग्लिश सुनेगा और इंग्लिश बोलेगा। सुन के सीखते हैं सर, सबसे ज़्यादा सुनना इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे सुनेंगे इंग्लिश? तो इंग्लिश की स्टोरीज है, इंग्लिश की आपको यूट्यूब पर स्टोरीज मिलेंगी, ठीक है। स्टोरीज के साथ साथ आपको पॉडकास्ट मिलेगा। आजकल बहुत सारे इंग्लिश जो हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? इंग्लिश में हो रहे हैं। तो इंग्लिश के पॉडकास्ट को आप सुनिए, ठीक है।
बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि न्यूज़ सुनने बैठ रहे हैं, मूवीज़ सुनने बैठ रहे हैं, ठीक है? हाई एंड का नहीं, बेसिक वाला जिसमें इंग्लिश और हिंदी मिक्स हो वो वाला सुनना शुरू करो। बेसिक जो इंग्लिश की स्टोरीज़ होती हैं, हमारे चैनल पर भी आपको इंग्लिश की स्टोरीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा कि क्या हो रहा है और वहीं सर आपको साउंड भी आएगा। तो आपको सुनना है, साथ ही साथ पढ़ना है। तो ये बेस्ट तरीका है, ठीक है? तो इस तरीके का वीडियो यहाँ पर आप फ़ोटो में देख सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस से आप अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा सुनोगे ना उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, ठीक है? तो स्टोरी ट्रांसलेशन हो सकता है, स्टोरी रीडिंग हो सकती है, पॉडकास्ट हो सकता है। इन सब को सुनो जितना ज़्यादा हो सकता है। कैसे सुनो उसके लिए भी मैंने एक और स्लाइड बनाया है, आप इसको देखो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके साथ हम बातचीत करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह छोटे छोटे वर्ड से जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो रही है, एक ही दिन में एडवांस लेवल नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन एडवांस लेवल पे जरूर जाएंगे, ठीक है? क्या कहा आपने? सुना ध्यान से? एक दिन में इंग्लिश नहीं आएगी, लेकिन एक दिन इंग्लिश जरूर आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है हमें हर दिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक भाषा सीखने के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं। कौन कौन सी 4 चीजें चाहिए? वो हमें रीडिंग, फिर राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, है ना? पहले स्पीकिंग रख लेते हैं। तो स्पीकिंग और फिर हो गया लिसनिंग, ठीक है? सो पूरी दुनिया कहाँ से इंग्लिश सीखना शुरू कर रही है? ऊपर से नीचे। सबसे पहले वो कोशिश करती है कि उसे रीडिंग करना है, वो ग्रामर के रूल्स वगैरह रीड करेगा, फिर उन ग्रामर के रूल्स को लिखने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सीखेंगे तो बोलने की कोशिश करेंगे, और बातचीत करने में अगर सफल रहे तब सुनने की कोशिश। लेकिन हमको कहाँ से सीखना है? हमको डाउन से अप जाना है, ठीक है? आपको ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए लिसनिंग पर। जितनी ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा इंग्लिश बोल पाओगे, ठीक है? और सुनना क्या है? सुनना ये नहीं है कि आपको न्यूज वगैरह सुनना है, ठीक है? उसमें हाई एंड चल रहा है, ठीक है? क्योंकि उसमें पूरा नेशनल इंटरनेशनल न्यूज चल रहा है सर, तो वहां की इंग्लिश आप अभी नहीं कैच कर पाओगे। आपको छोटी कहानियों से शुरू करना है, मोरल स्टोरीज से, पॉडकास्ट से, जो लोग बात कर रहे हैं उसमें जो इंग्लिश यूज हो रहा है उससे शुरू करना है, ठीक है? फिर दूसरा स्पीकिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया सबसे बढ़िया है चैट जीपीटी से आप प्रैक्टिस शुरू करो, और उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आ रहा हूं, ठीक है? आप उसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है आपका राइटिंग, ठीक है? राइटिंग के लिए आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? तो राइटिंग के लिए आपको लिखने की जरूरत है जो आप पढ़ोगे, ठीक है? यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग, जो आप रीड करोगे वही चीज आपको राइट करनी है, ठीक है? क्योंकि आपको इसी सेम का डबल प्रैक्टिस होगा, बहुत अलग अलग वेराइटीज नहीं ले लेना है, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला जो वीडियो आने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।